पता नहीं है मोदी जी चौथी फेल है, इनके बस की नहीं है कि सरकार इनके बच्चे कुछ होता है इंडिया में, किसी बच्चे की मृत्यु होती है ये चले जाते मेलेडी खाने, कभी कुछ होता है तो चले जाते झालमुड़ी खाने। देश में क्या हो रहा है उनको क्या पता, इंडिया में जमीन पे आएंगे तब तो पता रहेगा। इन्होंने तो अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया चल दिया झालमुड़ी खाने, कुछ होता मुद्दा नहीं मिलता तब ममता बनर्जी ले लेते हैं, केजरीवाल ले लेते हैं, नेहरू जी ले लेते हैं, इनके पास काम क्या बचा है। इस गेट से मोमबत्तियां आ गई, लेकिन उस गेट पर मोमबत्तियां आने नहीं दे रहे। और इसका कारण दिल्ली पुलिस नहीं है, आपके आंदोलन के कारण इनका कम्युनिकेशन लुल्ल हो गया। कि पुलिस अब तुम हमको न मारो, ये उज्जवल भविष्य तुम्हारा है, इसी भीड़ में बैठा कोई एक बेटा तुम्हारा है। शांति से बैठे हम हक की मांग उठाएंगे, खाना पानी ना रोको हमारा, हम भूखे रह लेंगे, पहले राजमा चावल तुम्हें खिलाएंगे। अरे भाई आगे से हट जाओ। इस लोकतंत्र में जिम्मेदारी लेना सिखलाएंगे, अभी एक है और एक मिलाकर 11 हो जाएंगे। सड़े गले सिस्टम की जड़ से एक नया भविष्य बनाएंगे, गंदगी में ये कॉकरोच ही बाहर आकर सरकार को आईना दिखाएंगे। गर्व से कहते हैं हम हमेशा कॉकरोच ही कहलवाना चाहेंगे, हम हमेशा कॉकरोच ही कहलवाना चाहेंगे। शुक्रिया आप सबका, तो इसी के साथ में खत्म करती हूँ कि इनकलाब 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 जिंदाबाद। ये भाई केदारनाथ से आए, सारे लोग इनके लिए तालियां बजा दीजिए। सर आपका नाम? मनीष जी हमारे साथ केदारनाथ से है। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, आपका सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं रिजाइन दे के गया हूँ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मैं हर प्रोटेस्ट में जाना चाहता था, मैं पहले दिन से चला गया हरिद्वार, मनसा देवी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, क्या बोलते केदारनाथ से होते हुए सीधा डायरेक्ट आपके पास ही आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रसाद दूंगा, अपनी टीम को, फिर उसके बाद घर पे जाऊंगा, मम्मी पापा को सबको खिलाऊंगा। मोदी जी ऐसे नहीं मानने वाले, इनको मन की बात करनी पड़ती है तो बात करते हैं। ये कह दिया बच्चों प्रधानमंत्री, अब होगा इतना लंबा उम्र का प्रधानमंत्री बन जाए। क्या किया है 12 साल में, क्या किया है? देश को तो बेच दिया, बचा क्या है? गाड़ी को बेच दिया, बचा क्या है? इंडिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो जाके माइक बंद हो गया है। चल तो भाई ये पोस्टर आप दिखा दीजिए एक बार, अपनी जॉब से रिजाइन करके आए हैं। इन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी आप कब दोगे? इनका तो रेजिग्नेशन बनता भी नहीं था, ये थोड़ी ना पेपर लीक के जिम्मेदार थे, उनकी वजह से थोड़ी ना बच्चों ने सुसाइड करी थी। आप में कब शर्म आएगी धर्मेंद्र प्रधान जी? और अभी हमारे कुछ भाई आए, किसान भाई, प्लीज सर आइए ऊपर, थोड़ा पीछे देंगे। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक अपने पार्टी से रिजाइन नहीं ले पा रहे, बताइए। तो अब पुष्पा कभी झुका नहीं था ना, अपना दीपक भाई कभी झुकेगा नहीं। जब वो सोच रहे हैं कि 2-4 दिन करेंगे, 1 महीना, उनको बोल दो कि दीपक भाई के पीछे पुष्पा खड़ा है, दीपक भाई झुकेगा नहीं, झुकेगा। देखो मैं आता हूँ महाराष्ट्र से, मैं हूँ मराठी मानुस। मुझे पता नहीं आप लोगों को मराठी आती है या नहीं, कितने लोगों को हमारे यहाँ एक चीज कही जाती है, मोडेल पण वाकणार नहीं। इसका मतलब है कि बंदा टूट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा। तर मराठी माणूस में मोडेल पण वाकणार नहीं।
क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये डरते हैं हमारी ताकत से, ये डरते हैं उजाले से, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो अंधेर नगरी बनाए हुए हैं और इस अंधेरे में ही जनता को रखना चाहता है। लेकिन इस देश का मजदूर, इस देश का युवा उस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसके खिलाफ चरागों को जलाएगा, वो उसके खिलाफ मोमबत्तियों को जलाएगा। आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक पाएंगे। साथियों, पेपर लीक हुआ, सरकार जब सत्ता में आई तो उसने कहा अच्छे दिन लाएंगे, हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, हमें चुनिए। मुझे लगता है कि हमें वो पुराने खराब दिन ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं और किसी व्यक्ति से ये पूछ लिया जाए कि अच्छे दिन किसके आए, तो वो कहता है नहीं, दो लोगों के, हम दो, हमारे दो, अमित शाह और मोदी, अंबानी और अडानी, नहीं दोनों के, हम दो, हमारे दो, इसके अलावा किसी की बात नहीं। साथियों, पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक से पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। कुछ दिन पहले चाइना में उन्होंने अपना राष्ट्रीय स्तर पर एक पेपर आयोजित किया जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की और वहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर रील बनाई गई कि वो जब वहां से बाहर आए तो हंसते हुए आए। लेकिन भारत में 22 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया और जब वो बाहर आए तो मायूस आए, क्योंकि उन्हें पता चला कि पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है, पहले से ही लीक करवाया जा चुका है। तो हम जो तुलना करना चाहते हैं, हम भारत की जो तुलना करते हैं अमूमन पाकिस्तान से कर देते हैं। अरे पाकिस्तान से मत कीजिए, चाइना से कीजिए, अमेरिका से कीजिए, उन देशों की शिक्षा व्यवस्था से कीजिए। इस देश की सच्चाई ये है और भयावह सच्चाई है कि इस देश में पहली कक्षा में यानी पहली में अगर 100 लोग दाखिला लेते हैं, यानी पहली क्लास में अगर 100 लोग पढ़ने के लिए दाखिला ले रहे हैं तो 12वीं तक जाते जाते 40 रह जाते हैं, 60 छात्र शिक्षा से बाहर हो जाते हैं और 12वीं के बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो मात्र 10 से 12 स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन में पहुंच पाते हैं। और जब हायर में पहुंचते हैं, वहां के लिए एग्जाम देते हैं तो वहां पेपर लीक होते हैं। तो ये समस्या हम अगर इसको देखें तो केवल पेपर लीक की समस्या नहीं है, यह समस्या शिक्षा व्यवस्था की समस्या है। यह व्यवस्था हम देख रहे हैं कि मजदूर परिवारों से, किसान परिवारों से, आदिवासी परिवारों से, दलित परिवारों से आने वाला बहुसंख्यक छात्र है वो शिक्षा से बाहर हो जाता है। तो हमें इस देश के असल मुद्दों को भी अपने आंदोलन के संग जोड़ना होगा।